दोस्तों नमस्कार। आज काफी सोचने के बाद मैं आपके लिए ऐसा रियल और ऑथेंटिक मोटिवेशन लेके आया हूँ जिसको अपना के आप अपनी लाइफ को ट्रूली अपग्रेड कर पाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक बेस्ड है वर्ल्ड फेमस बुक 7 सीक्रेट्स ऑफ लाइफ के ऊपर। यह इंपॉर्टेंट बातों को आप अगर अपनी लाइफ में अपनाओगे तो आपको प्रोडक्टिव बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ सकती है जब आप डिस्ट्रैक्शन को कम करेंगे। डिस्ट्रैक्शन तब कम होगा जब आप अपने काम में इतने इन्वॉल्व होंगे कि आपको सिर्फ रिजल्ट ही दिखाई दे। अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए आपको सोशल मीडिया, टेलीविजन और यहाँ तक कि फ्रेंड्स, फैमिली और फंक्शंस वगैरह से भी एक हद तक दूरी बनानी होगी। प्रोडक्टिविटी के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज है अपने टाइम की वैल्यू को समझना। अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको सारा काम अपने सर पर लेने के बजाय दूसरे लोगों पर भी जिम्मेदारी डालनी होगी। इसी तरह अगर कोई काम आपके बिना भी हो सकता है तो ऐसे काम के लिए मना करने की हैबिट भी डाल लेनी चाहिए। इससे दूसरे लोगों को काम करने का मौका भी मिलता है और आपका टाइम भी बच जाता है। फिर आपके पास जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें आप अपनी प्रोडक्टिविटी पर काम कर सकते हैं। दरअसल अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपके पूरे दिन मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप कुछ घंटे अच्छे से काम करके भी प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। इसे जम सेशन कहा जाता है। इसके लिए आपके पास हर काम की एक लिस्ट होनी चाहिए और आपको अपनी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने हर काम पर 100% फोकस करना होगा। अब लोग अक्सर यह भी पूछते हैं कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। दरअसल टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना होगा। इसके लिए आपको अपने काम को अलग अलग कैटेगरी में बांट कर देखना है कि कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है। अगर कोई काम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों है तो उसे प्रायोरिटी समझकर पूरा कीजिए। इसी तरह उस काम पर सबसे कम फोकस कीजिए जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट। इस तरह अपने काम को प्रायोरिटी करने के लिए एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें लिखा हो कि आपको क्या करना है। उसके बाद अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम की सूची बना ले। ध्यान रखें कि आपको एक टाइम पर एक ही काम करना है। दूसरों को दिए जाने वाले काम की भी लिस्ट बना ले और सबसे मुश्किल काम से शुरुआत करें। इसके बाद बारी आती है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की। इसके लिए आपको डेली अपने अंदर थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट लानी होगी और आपको अपना काम किसी भी हालत में पूरा करना होगा, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या ना हो। इसलिए अपने काम की लिस्ट बहुत सोच समझ कर बनाएं और इतना करने के बाद आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो है फोकस। आपको सिर्फ अच्छी चीजों पर फोकस करना है और एक विक्टिम माइंडसेट के साथ काम करने से खुद को बचाना है। हमेशा उसी चीज पर फोकस करें जहां से आपको रिटर्न में फायदा मिले और फिर अपने काम को ऐसे करें जैसे वो आपका कोई मास्टरपीस हो। जैसे कोई पेंटर अपनी पेंटिंग की डिटेलिंग पर बहुत ध्यान देता है, इस तरह आपको भी अपने काम पर उतना ही फोकस करना होगा। साथ ही साथ दूसरों पर ब्लेम डालने के बजाय अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपका साथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।